एसएससी जीडी 2026, ठीक है। इसमें आरडब्ल्यू का, इसमें मैथ्स का बुक का सोल्यूशन करेंगे जो हमारे पास आरडब्ल्यू का है। इसमें कंप्लीट बुक सोल्यूशन करेंगे जो आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग देख रहे थे अनुपात एवं समानुपात, इसका हमारे पास टॉपिक था इसका, ठीक है। जिसका आज करेंगे टॉपिक नंबर क्या होगा हमारे पास 5वां। देखिए 4 टॉपिक तक इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसका प्ले लिस्ट बन चुका है, आप लोग उसे जरूर आप देखिएगा। और हमारे पास क्या है 5वां टाइप है। तो 5वां टाइप में हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें दिया है, तो हम लोग इसमें आज करेंगे 5वां टॉपिक, ठीक है। देखिए और एसएससी जीडी के, अगर एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, क्योंकि अभी हाल में सीजीएल का इसमें फाइनल रिजल्ट आया और कुछ भी इसमें नोटिस आया है, ठीक है। तो जिससे लग रहा है कि एसएससी जीडी का एग्जाम भी लगभग इसमें मई में हो सकता है, और अप्रैल में कुछ ना कुछ अपडेट इसमें जरूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी इसमें लगे रहना, ठीक है। देखिए तो हम लोग इसमें देख रहे थे रेशियो एंड ये होगा अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। इसका देखेंगे टॉपिक नंबर क्या होगा 5वां। देखिए इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर क्या होगा 77, इसमें दिया है ये होगा 7400 को ए बी सी डी के बीच क्रमशः 9, 12 और 16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमारे पास बी का हिस्सा में कितना है ये हमारे पास ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए बी, उसके बाद क्या दिया सी। ए का वैल्यू कितना दिया है 9, बी का वैल्यू दिया है 12 और सी का वैल्यू कितना दिया है 16। ये हमारे पास क्या है अनुपात में है, ये सभी क्या होगा अनुपात में होगा, ठीक है। देखिए तो इन सभी का योग कितना होगा, देखिए 12 और देखिए 9 और 12 कितना होगा, ये होगा ये, देखिए ये हो गए 6 और 2 8, 8 और 9 कितना होगा, ये होगा 17, ठीक है। हासिल 1 17 क्या होगा 7 और कितना होगा मेरे पास 1 और 2 कितना होगा हासिल 3 होगा, ठीक है। मतलब कितना होगा हो गए 37, 37 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 7400 दिया है। 37 का वैल्यू 7400, अगर इसे काटेंगे तो 37 कितना होगा 74, मतलब एक का वैल्यू हमारे पास कितना आया 200 आया। एक के वैल्यू हमारे पास कितना आया 200 आया, ठीक है। हमें क्या पूछा है इसमें बी का हिस्सा, बी का हिस्सा यहाँ पर कितना है 12, तो क्या करेंगे 12 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 12 गुना 24, मतलब कितना होगा 2400 हमारे पास क्या होगा बी का हिस्सा हमारे पास, इसका बी का हिस्सा कितना होगा 24 होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे हमारे पास डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे दिया है, सेम इसमें हमारे पास इसमें दिया है एक्स और वाई जेड दिया है और इसमें दिया था ए बी सी दिया है। देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 78 हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा। इसमें दिया है कि 9900 को एक्स वाई जेड के बीच क्रमशः 7 अनुपात 12 अनुपात और 14 के अनुपात में बांटा जाता है। तो y का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमारे पास y का हिस्सा इसमें ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास क्या होगा x y और क्या होगा ये हमारे पास क्या होगा z होगा। ये हमारे पास क्या है अनुपात के रूप में कितना दिया है 7 अनुपात 12 अनुपात, ये हमारे पास कितना दिया है 14। ये हमारे पास टोटल बिल कितना होगा 12 और 14 कितना होगा 26 और हमारे पास 7 कितना होगा ये होगा 33। टोटल हमारे पास एक्स वाई और जेड का वैल्यू कितना है 33 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 9900 दिया है। 33 का वैल्यू कितना दिया है 9900 दिया है। हमारे पास किसका पूछा है y को पूछा है, तो y का पूछा है तो पहले क्या लेंगे एक का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए 33 से काटेंगे 33 दिया कितना 99, मतलब एक का वैल्यू कितना होगा 300 और 00। हमें किसका पूछा है y का हिस्सा, y का हिस्सा कितना दिया है 12, तो क्या करेंगे 12 से इसमें गुना करेंगे तो कितना दिया है 12 दिया 36, मतलब 3600 इसमें क्या होगा 12 हमारे पास क्या होगा y का क्या होगा हिस्सा होगा। इसका आंसर नंबर क्या होगा ए, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो चलिए ठीक है इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 89। क्वेश्चन नंबर 89 में भी इसमें मेरे पास ए बी सी का इसमें वैल्यू पूछा है। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में हमारे पास क्या दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 89। इसमें दिया है कि यदि 70,000 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि a अनुपात b का अनुपात 2:3 है और b अनुपात c का अनुपात दिया है 4:5। तो हमें इसमें a का हिस्सा इसमें ज्ञात करेंगे। हमारे पास a का हिस्सा कितना है हमारे पास ज्ञात करेंगे, ठीक। चलिए हमारे पास टोटल बिल कितना दिया है a और b और उसके बाद c, ठीक। ये हमारे पास अनुपात में दिया है। हमारे पास टोटल बिल कितना दिया है 70,000 हमारे पास क्या हो इसमें टोटल वैल्यू है। जबकि हमारे पास a b का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 2:3 और बी और सी का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 4 अनुपात कितना दिया है 5। हमारे पास क्या अनुपात में है और देखिए हमारे पास 3 के आगे खाली तो 3 से फैलेगा और 4 के आगे खाली तो 4 से फैलेगा। तो कितना होगा इसे क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा गुना होगा तो 4 दूनी 8 और कितना होगा 4 3 12, ये हमारे पास कितना होगा 5 3 कितना होगा 15।
टोटल में कितना होगा, ये होगा 8, मतलब ए का हिस्सा होगा 8 और बी का हिस्सा 12 और सी का हिस्सा कितना होगा 15 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 12 8 कितना होगा 20, 20 और 5 कितना होगा, 20 और 15 कितना होगा हमारे पास 35, 35 को हमारे पास कितना होगा 70 होगा, मतलब 35 को हमारे पास कितना दिए हमारे पास 70,000 दिए हैं। तो क्या होगा हमारे पास एक का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो एक का वैल्यू क्या करने के लिए 35 कम 35, 35 दूनी 70, एक का वैल्यू कितना होगा 2000 होगा। हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना दिया है 8, तो क्या करेंगे 8 से इसमें गुना कर देंगे, तो कितना होगा 8 दूनी 16, मतलब 16,000 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए का वैल्यू होगा। ए का वैल्यू कितना होगा 16,000 और इसका आंसर नंबर इसका देखेंगे तो क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में भी सेम ऐसे दिए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें हमारे पास इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे और एलसीएम में गुना करेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 80। क्वेश्चन नंबर 80 भी इसमें आसान है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 80। इसमें दिया है कि एक आदमी कुछ पेन है 1:3 और अनुपात 1:4, 1:5, 1:6 के अनुपात में ए बी सी डी हमें वितरित करता है। तो आदमी के पास न्यूनतम पेनों की संख्या इसमें पूछा है, मतलब पेनों की संख्या कितनी है ये हमारे पास पूछा है। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ए बी उसके बाद सी उसके बाद क्या होगा डी, हमारे पास क्या होगा अनुपात के रूप में है। ठीक है, जबकि इसमें हमारे पास क्या दिया है 1:3 उसके बाद 1:4, 1:5 और 1:6 के अनुपात इसमें दिया है, मेरे पास क्या होगा अनुपात के रूप में दिया है। ठीक है, चलिए देखिए जबकि तो इसमें क्या लेंगे हमारे पास 3 4 5 और 6 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे होगा, तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, तो 60 से क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे, इन सभी में क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। तो देखिए अगर इसे काटेंगे तो देखिए 3 × 3 3 × 6 कितना होगा 20, अनुपात कितना होगा देखिए 4 से काटेंगे 4 × 4 और कितना बचा 2 बचा 4 × 5 20 होगा 15 और 5 से काटेंगे 5 × 5 5 × 10 होगा 12 और 6 × 6 6 इसका एलसीएम कितना होगा 10। टोटल हमारे पास ए का वैल्यू कितना होगा 20, बी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 15 और सी का वैल्यू कितना होगा 12 और डी का वैल्यू कितना होगा 10। ठीक है, तो इन सब के क्या करेंगे योग करेंगे तो कितना होगा मेरे पास 20 और 15 कितना होगा ये होगा 35, 35 और ये होगा 10 45, 45 और 12 कितना होगा ये होगा 97, मतलब कितना होगा 57, 57 इसका क्या होगा हमारे पास न्यूनतम हमारे पास पेन की संख्या, मतलब पेनों की संख्या हमारे पास कितना होगा हमारे पास 57, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए और इसमें अगर कुछ भी अगर समझ नहीं आता होगा ठीक है, तो आप लोग इसमें कमेंट में जरूर जवाब देना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 81। क्वेश्चन नंबर 81 में भी सेम ऐसे दिए हैं, इसमें हमारे पास अनुपात में रूप में दिया है, जबकि हमारे पास इसमें हमारे पास पहला भाग का इसमें वैल्यू क्या करेंगे। देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारे पास 81। क्वेश्चन नंबर 81 भी सेम ऐसे दिया है, इसमें दिया है कि यदि 644 के योग को 3 भागों में 1:3 और 1:2, 2:3 और 3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग कितना होगा। हमारे पास इसमें पहला भाग इसमें पूछा है, हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास वैल्यू कितना दिया है, हमारे पास 600 कितना दिया है 44 वैल्यू कितना दिया है, हमारे पास एक इसका वैल्यू कितना दिया है 1/2, 2 बटा कितना होगा 3 और 3 बटा कितना दिया है 4। तो इन सभी का क्या लेंगे पहले हमारे पास एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए इन सभी का हमारे पास 2 और उसके बाद 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, देखिए इसे अगर कैसे निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 से अगर काटेंगे एक बार और कितना होगा 3 कटेगा 2 दूनी, अब ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास 3 से एक बच जाएगा और 2 से कितना 12 में एक बच जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब कितना होगा 12 इसका एलसीएम आएगा। तो क्या करेंगे 12 से इसे गुना करेंगे, इन सभी में क्या करेंगे 12 गुना करेंगे। तो अगर इसे काटेंगे देखिए 2 से काटेंगे 6 बार 2 3 6, ठीक है, मतलब 6 दूनी 12 और कितना होगा 3 दूनी 3 और 3 चौक 12 और कितना होगा 4 दूनी 8, बस 8 है और 4 पंजा 4 दिया और कितना होगा 3 3 9, मेरे पास 9 आया। ठीक, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितना होगा, देखिए ये होगा 6 और 9 कितना होगा 15, 15 और 8 कितना होगा, ये होगा 23, 23 हमारे पास टोटल इसमें ए बी सी का इसमें मान लेते हैं ए बी सी डी, हमारे पास टोटल वैल्यू कितना होगा हमारे पास 23 होगा। जबकि हमारे पास टोटल इसमें वैल्यू कितना दिया है, टोटल वैल्यू दिया है 644, तो हमारे पास 644 हमारे पास किसका वैल्यू हमारे पास 23 का वैल्यू। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या करेंगे इसलिए इसमें क्या करेंगे 23 से करेंगे होगा 23 दूनी 46,
ठीक है। 23 दूनी कितना होगा, 23 दूनी 46, कितना बचा हमारे पास ये होगा, हमारे पास 64 में अगर 46 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 1 और हमारे पास कितना 4 होगा। ठीक है, और किससे कटेगा, मेरे पास 8 से कटेगा। ठीक है, तो होगा 23 8 कितना होगा 100, हमारे पास 84, 8 बार में कटेगा, मतलब कितना होगा 28। एक का वैल्यू कितना होगा, हमारे पास 28 होगा। हमें किसका वैल्यू याद करना है, हमें याद करना है हमें पहला भाग हमारे पास कितना दिया 6, तो क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, तो कितना होगा 6 8 6 49 का 8 हाथ से कितना होगा 8 4 और 6 दिन 12 12 और 4 कितना होगा 16 में 168 जो हमारे पास आंसर नंबर इसका क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें हमारे पास 83। क्वेश्चन नंबर 83 में भी सेम ऐसे दिए हैं, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 83। देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 83, हमारे पास 81 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में इसमें दिया है कि कुछ पैसे ए बी सी डी में 5 अनुपात 2 अनुपात और 3 4 अनुपात और 3 अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा क्या कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास ये होगा, हमारे पास ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या होगा सी, सी उसके बाद क्या होगा डी। हमारे पास अनुपात के रूप में कितने दिए हैं, हमारे पास ये होगा 5 अनुपात 2 अनुपात, ये होगा 4 अनुपात 3 के अनुपात में दिया है। देखिए हमारे पास क्या दिया है इसमें, जबकि इसमें क्या दिया है हमारे पास ए डी से कितना अधिक है, ए डी से हमारे पास कितना अधिक है, इसमें 1000 अधिक है। जबकि यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारे पास ए का कितना दिया है 5 और डी का कितना दिया है हमारे पास 3। यहाँ पर कितना अधिक है, यहाँ कितना अधिक है 2 अधिक है, मतलब 2 का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 1000 दिया है, 2 का वैल्यू कितना दिया है 1000, तो हमारे पास एक का वैल्यू कितना होगा, ये होगा हमारे पास ये होगा 2 5 10 में एक का वैल्यू कितना दिया है 500, एक का वैल्यू कितना होगा 500 होगा। हमें किसका वैल्यू इसमें क्या करेंगे सी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना दिया है 4, तो क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 5 20 में कितना होगा 2000 हमारे पास क्या होगा सी का हमारे पास हिस्सा होगा, तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारे पास 84। 83 हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 भी सेम ऐसे दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में हमारे पास क्या दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 84। इसमें दिया है कि इसमें दिया है 713 को ए बी सी के बीच 1:2 और 2:3 और 3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमारे पास सी का इसमें हिस्सा कितना है, ये हमारे पास ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए हमारे पास कितना दिया है, टोटल में कितना दिया है हमारे पास 713 और हमारे पास क्या हो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, देखिए हमारे पास बटन के रूप में दिया है। ठीक है, तो पहले इसमें वैल्यू इसमें निकालेंगे, कितना दिया है 1/2, उसके बाद 2 कितना दिया है 3, उसके बाद होगा 3 कितना दिया है 4। देखिए हमारे पास इसमें अगर हमारे पास नीचे का क्या लेंगे एलसीएम, मतलब हमारे पास 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा, यहाँ क्या होगा 12 होगा, 2 से काटेंगे 6 बार, 3 से 3 3 4 और कितना होगा 4 दूनी 8 और यहाँ कितना होगा 4 4 दिया कितना होगा 3 3 9, मतलब कितना होगा हमारे पास ए का वैल्यू कितना दिया 6, बी का वैल्यू कितना होगा 8 और सी का वैल्यू कितना होगा 9। देखिए हमारे पास तो टोटल इसका वैल्यू कितना होगा हमारे पास 9, देखिए 9 और 6 15 15 और 8 कितना होगा 23 होगा। ठीक है, जबकि 23 का वैल्यू कितना दिया हमारे पास 713 होगा, तो हमारे पास एक का वैल्यू इसमें याद करेंगे। ठीक है, तो 23 तिया 69। ठीक है, 23 तिया कितना होगा 69 और 23 से कम 23 तिया 69 और क्या होगा 23 से कम 23, एक का वैल्यू कितना होगा 31 होगा। हमें 30 का वैल्यू याद करना है सी का हिस्सा। ठीक है, सी का हिस्सा कितना होगा 9, तो 9 से इसमें गुना करेंगे कितना होगा 9 को 9 और 9 3 27 मतलब कितना होगा 789। 789 इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका हमारे पास सही आंसर जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 85। क्वेश्चन नंबर 85 में भी सेम ऐसे दिया है कि हमारे पास ए और बी का इसमें हमारे पास वैल्यू इसमें क्या करेंगे कि होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 85। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है कि ए और बी के पास 4655 है, यदि ए का 4/15 और बी के 2/5 के बराबर हो तब बी का हिस्सा क्या कीजिए, मतलब बी का हमारे पास मान इसमें क्या करेंगे। तो चलिए हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ए उसके बाद क्या होगा बी,
हमारे पास टोटल कितना दिया है हमारे पास 4600 हमारे पास 55 हमारे पास टोटल इसमें वैल्यू दिया है। एक वैल्यू कितना दिया हमारे पास, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास इसमें क्या दिया है, ए का 4/15, उसके बाद बराबर दिया है बी का, इसमें हमारे पास 2/5 के बराबर है। तो क्या होगा, ए का हिस्सा कितना होगा 2/5 और बी का हिस्सा कितना होगा 4/5। तो क्या होगा, इसमें बटा के रूप में लिखेंगे तो 1/b बराबर कितना होगा, एक हमारे पास ए का कितना होगा 2/5 और बटा हमारे पास कितना होगा बी का होगा 4 कितना दिया है 5। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें अगर काटेंगे तो क्या होगा 2/5, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे पास 15 हमारे पास यहाँ पास नीचे में तो ऊपर चला जाएगा, हमारा यहाँ पास भाग में है तो क्या होगा गुणा में चला जाएगा। और क्या होगा हमारे पास 4 क्या होगा हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इस काटेंगे तो 5 × 5 5 ये 15 और 2 × 2 2 2 2 2 4, ए का वैल्यू कितना होगा 3 और बी का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए हमें किसका, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितना होगा 3 और 2 कितना होगा 5, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 5। ठीक है, जबकि 5 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 5 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 4600, ये होगा 55। तो एक का वैल्यू क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो 5 × 5 ये कितना होगा 5 × 45 और 5 × 15 5 × 5, एक का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 931 होगा। हमारे पास किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, बी का वैल्यू। बी का वैल्यू यहाँ कितना दिया है हमारे पास 2, तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 × 2 × 6 और 9 × 8 कितना है 18, और कितना होगा हमारे पास 1800 हमारे पास 62, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे, इसका क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारे पास 86। इसमें भी सेम ऐसे दिया है कि क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 86। देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 86। इसमें सेम ऐसे इसमें दिया है हमारे पास अनुपात अनुपात में ये होगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 86। इसमें दिया है कि हमारे पास 39,000 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है और बी का हिस्सा सी के हिस्से के 20% अधिक है। तो हमारे पास ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास इसमें दिए टोटल कितना दिया हमारे पास 39, हमारे पास मतलब 39,000 इसमें टोटल इसमें वैल्यू दिया है। जबकि हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ए का हिस्सा, ए का मतलब क्या होगा गुणा हमारे पास 1/3 बराबर हमारे पास क्या दिया है बी दिया है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ए का वैल्यू कितना दिया है 1 और हमारे पास अब बी का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, मतलब ए अनुपात क्या होगा बी इस पर हो जाएगा। ठीक है, बी इस पर आ जाएगा तो कितना होगा 1 क्या होगा 3 होगा। उसके बाद इसमें क्या दिए है, उसमें दिए है हमारे पास बी का हिस्सा, हमारे पास क्या है बी और सी से 20% अधिक, सी को मान लेते हैं 100%, 100 से 20% इसमें क्या बोला है, इसमें अधिक बोला है, मतलब क्या करेंगे प्लस करेंगे, मतलब इसके किसको होगा 120 का होगा। अगर इस काटेंगे तो 1 0 से 1 0 से हम 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 5 बार, मतलब बी का हिस्सा होगा 6 और सी का हिस्सा कितना होगा 5 होगा। तो इसका हमारे पास ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा ए बी उसके बाद सी। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया, ए का वैल्यू दिया है 1 और बी का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 3 हमारे पास। उसके बाद बी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 6 और सी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 5 होगा। ठीक है, चलिए तो सी के आगे देखिए 6 के आगे खाली तो 6 से फलेगा, 3 का फले तो इससे क्या होगा 3 से फलेगा। ये कितना होगा 6 और कितना होगा 6 × 18 और कितना होगा 5 × 15 और इसे काटेंगे देखिए 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 6 के 18 और 3 बजे कितना होगा 15 होगा। तो हमारे पास टोटल कितना होगा, ये हमारे पास देखिए यहाँ कितना होगा, यहाँ ये होगा 6 और 5 11 11 और 2 कितना होगा 13 का वैल्यू हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर टोटल वैल्यू ए बी सी का वैल्यू कितना दिया 13, जबकि 13 का वैल्यू कितना दिया हमारे पास 3900 दिया है, हमारे पास 13 का वैल्यू कितना दिया 3900। तो एक का वैल्यू कितना होगा 13 13 13 3 39, मतलब एक का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 3000 होगा। हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है ए का हिस्सा, ए का वैल्यू कितना दिया है 2, तो क्या करेंगे 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 6000 हमारे पास क्या होगा हमारे पास 2 का वैल्यू होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका निकालेंगे तो क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसमें अगर कुछ भी अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग इसमें कमेंट में जरूर बताना। और ठीक है, और ये हमारे पास नई चैनल है तो आप लोग इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।